चैनल इसको टाइम में। दोस्तों, दिसंबर सैलरी बिल में जितने भी अपडेट्स हैं, बिल प्रोसेस होने से पहले और प्रोसेस होने के बाद सभी की कंप्लीट प्रोसेस हम आपसे वीडियो के माध्यम से शेयर कर रहे हैं। वीडियो के अंत तक बने रहें और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर और तुरंत उपलब्ध हो सके। IFMS 3.0 पर जैसे ही आप लॉगिन करते हैं, माई इन्फॉर्मेशन के अंदर आपको सबसे पहला काम एम्प्लॉय मैनेजमेंट को ओपन करना है। एम्प्लॉय मैनेजमेंट के ऑप्शन को ओपन करने के बाद में एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन को ओपन करना है और उसके बाद में आपको यहाँ जितने भी ऑप्शंस आपको नज़र आते हैं, इन सभी टैब्स की पूर्ति आपको कर लेना है। जैसे नॉमिनी बैंक मॉडिफिकेशन है, पर्सनल डिटेल है, सर्विस डिटेल है, बैंक डिटेल है, फैमिली एंड नॉमिनी डिटेल है, पे एंटरटेनमेंट डिटेल है और पे एंटरटेनमेंट हिस्ट्री। ये सैलरी एरियर जब बनाते हैं तब आपको ये डिटेल आपको फिलअप करनी होगी। दोस्तों, ये डिटेल फिलअप करना कंपलसरी है। अगर ये डिटेल्स आपकी कहीं भी एक भी डिटेल आपकी मिस है तो आने वाले दिनों के अंदर हो सकता है एम्प्लॉय की सैलरी प्रोसेस ना हो। इसलिए इन डिटेल्स को प्राथमिकता देते हुए आप इनको सबसे पहले पूर्ति करने की कोशिश करें। IFMS 3.0 पर हितकारी निधि की कटौती प्रत्येक वर्ष दिसंबर माह में की जाती है, जो वेतन से की जानी होती है। IFMS पे लॉगिन करते हैं और माई इन्फॉर्मेशन के अंदर एम्प्लॉय मैनेजमेंट के ऑप्शन पे हम पहुंचते हैं। वेरिफिकेशन के नीचे मास्टर के ऑप्शन पे जब हम क्लिक करते हैं तो आप यहाँ आपको कोऑपरेटिव मास्टर का ऑप्शन ओपन होता है। कोऑपरेटिव मास्टर के ऑप्शन पे हमें क्लिक करना होता है। यहाँ पे जितने भी कोऑपरेटिव डिटेल्स हैं वो सभी यहाँ हमारे पास शो होती हैं। हितकारी निधि से रिलेटेड भी यहाँ आपको डिटेल्स शो हो जाएगी। अगर आपके पास ये डिटेल्स उपलब्ध नहीं होती है, शो नहीं होती है, तो फिर आपको इस डिटेल को ऐड करना होगा। तो ऐड पर आप क्लिक करेंगे और जब ऐड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डिटेल्स ओपन होंगी। इन डिटेल्स की पूर्ति आपको करनी होगी। डिडक्शन नेम में आप हितकारी निधि दे दें। स्टेट आप राजस्थान सेलेक्ट कर लें। डिस्ट्रिक्ट आपका यहाँ पे बीकानेर ही आपको सेलेक्ट करना होगा, चूँकि अकाउंट नंबर हमें बीकानेर का ही देना होगा। IFSC कोड जो आदेश के अंदर संलग्न है वो आप दें तो ब्रांच नेम ऑटोमेटिक फेच हो जाएगी। उसके बाद में आपको बैंक भी फेच हो जाएगा। आपको बैंक अकाउंट नंबर देना है, उसके बाद में बैंक अकाउंट नंबर को कंफर्म करना है और सबमिट पर क्लिक करना है। कंफर्म की टैब शो होगी, यस पे क्लिक करना है तो ये सक्सेसफुली डिटेल यहाँ पर ऐड हो जाएगी। टाटा से सक्सेसफुली का मैसेज आपके पास शो हो जाएगा। ओके पर क्लिक करके इसको क्लोज करते हैं। डिटेल को अगर आपको एडिट करने की आवश्यकता है तो आप एक्शन में एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। एम्प्लॉय की डिडक्शन कैसे करना है, इसके लिए हमें सैंक्शन के ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पर हमें डिडक्शन सैंक्शन बल्क भी से भी हम कर सकते हैं, इंडिविजुअल भी हम कर सकते हैं। यहाँ हम डिडक्शन सैंक्शन बल्क का प्रयोग करते हुए डिडक्शन करने वाले हैं। हम यहाँ पर ग्रुप को चूज करते हैं, उसके बाद में डेजिग्नेशन को हम चूज करते हैं और सर्च पे क्लिक करते हैं तो एक ही डेजिग्नेशन के ग्रुप से रिलेटेड जितने भी एम्प्लॉय हैं वो सभी हमारे सामने सर्च होकर के आ जाते हैं। इन सभी एम्प्लॉयज़ को हम चेक कर लें और सभी को टिक करते हुए चेक बॉक्स पर एक साथ हम सबको सेलेक्ट कर सकते हैं। जब सभी एम्प्लॉय सेलेक्ट हो जाएं तो नीचे की तरफ आप ऐड डिडक्शन का ऑप्शन देख पाएंगे। आपको ऐड डिडक्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको नॉन रिक्वायरिंग वन टाइम सेलेक्ट करना है। इफ़ेक्टिव मंथ के अंदर आपको दिसंबर सेलेक्ट करना है और इफ़ेक्टिव डेट के अंदर फ्रॉम डेट के अंदर 1 दिसंबर आपको सेलेक्ट करना है। डिडक्शन नेम सर्च कर लें, हितकारी निधि लिखेंगे, ये सर्च हो जाएगा। उसके बाद में डिडक्शन अमाउंट के अंदर अमाउंट में हमें टाइप करना है। टीचर्स को मैंने सेलेक्ट किया है तो 250 रुपये में टाइप करता हूँ। उसके बाद में यहाँ नीचे ऐड का ऑप्शन है,
ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करके इस डिटेल को ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद में ये इस डिटेल को हम सबमिट करते हैं, कंफर्म करते हैं यस करके, तो ये सक्सेसफुली डिटेल्स ऐड हो चुकी है। इसी तरह से आप टीचर के अलावा वरिष्ठ अध्यापक, सीनियर टीचर, लेक्चरर ऐड कर सकते हैं। मैं जैसे दूसरे ग्रुप को चूज़ करता हूँ, मैं डेजिग्नेशन में लेक्चरर को चूज़ करता हूँ। उसके बाद में यहाँ पे मैं सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करके एम्प्लॉय को सर्च करता हूँ। एम्प्लॉय की लिस्ट हमारे सामने ओपन होती है और इस लिस्ट को हम चेक करें, बिना चेक करे आप टिक ना करें। और चेक करने के बाद में इसको आप चेक बॉक्स में टिक कर दें और उसके बाद में ऐड डिटेक्शन पे हम क्लिक करें। नॉन रिक्वायरिंग को सेलेक्ट करें, वन टाइम कटौती है। इफ़ेक्टिव मंथ के अंदर दिसंबर को सेलेक्ट करें। इफ़ेक्टिव फ्रॉम डेट को 1 दिसंबर सेलेक्ट करें। डिडक्शन नेम के अंदर हितकारी निधि लिख करके हम सर्च करें, हितकारी निधि को सेलेक्ट कर लें। उसके बाद में अमाउंट को हमें टाइप करना है। अब अमाउंट चूँकि हम यहाँ पे लेक्चरर ले रहे हैं, राजपत्रित अधिकारी ले रहे हैं, तो यहाँ 500 रुपये डिडक्शन करना है। उसके बाद में ऐड पर क्लिक करना है। ऐड पर क्लिक करेंगे, डिटेल ऐड हो जाएगी। इस डिटेल को आप फिर भी चेक कर लें, एक्शन में चाहे तो आपको डिलीट कर लें। उसके बाद में आप इसको सेलेक्ट करें, कंफर्म करें। जैसे ही आप यस पे क्लिक करेंगे, ये डिटेल सक्सेसफुली यानी डिडक्शन सक्सेसफुली एम्प्लॉय के अकाउंट से हो चुकी है। जो डिटेल्स आपने ऐड करी है एम्प्लॉय की पे डिटेल के अंदर आप उसको चेक भी कर लें। डिडक्शन सेक्शन इंडिविजुअल में हम ओपन करते हैं और एम्प्लॉय की आईडी पर हमें क्लिक करना होता है। एम्प्लॉय आईडी पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एम्प्लॉय से रिलेटेड जो डिडक्शन हमने की है वो डिडक्शन हम चेक कर सकते हैं। इंडिविजुअल हम किस तरह से करें, यहाँ पे इनिशिएट का बटन है, एम्प्लॉय के सामने इनिशिएट के बटन पे क्लिक करते हैं, एम्प्लॉय डिटेल ओपन होती है। नीचे की तरफ एम्प्लॉय से रिलेटेड डिडक्शंस हमारे पास शो होती है। यहाँ पे ऐड डिडक्शन का ऑप्शन है, ऐड डिडक्शन के ऑप्शन पे हमें क्लिक करना होता है। उसके बाद में डिडक्शन को ऐड करना होता है। नॉन रिक्वायरिंग दिसंबर 1/12/2024 कोऑपरेटिव में हितकारी निधि, और इसको डिडक्शन अमाउंट डाल करके उसको ऐड करते हैं। उसके बाद में सबमिट करते हैं, कंफर्म करते हैं, तो ये सक्सेसफुली एम्प्लॉय की पे डिटेल से डिडक्शन ऐड हो जाती है। एक एक करके सभी एम्प्लॉयज़ की डिटेल्स हमें ऐड करनी है। राजपत्रित के लिए 500 रुपये है और अराजपत्रित के लिए 250 रुपये। ये दिसंबर माह के वेतन से काटी जाने वाली कटौती है। नए एम्प्लॉय की एसआई नंबर हमें अपडेट करना होता है और ये सभी एम्प्लॉय के लिए ज़रूरी है कि जीपीएफ एसआई नंबर उनके सही अपडेट हो। इसके लिए हमें एचओ रोल पे जाना है और एम्प्लॉय मैनेजमेंट पर क्लिक करना है। वर्क फ्लो कॉन्फ़िगरेशन ये होना ज़रूरी है। प्रोसेस टास्क के ऑप्शन को आप क्लिक करें, प्रोसेस टास्क असाइनमेंट। प्रोसेस लिस्ट को आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं सर्विस लिख करके। मॉडिफिकेशन सर्विस डिटेल के ऑप्शन पे आप क्लिक करें। मेकर चेकर अप्रूवल यहाँ अनसाइन होंगे, तो इन तीनों को आपको साइन करना है, असाइन करना है। तो उस तीनों रोल आपका स्टेटस में एक्टिव होना चाहिए। एक्टिव नहीं है तो आप ये प्रक्रिया नहीं कर पाएंगे। एम्प्लॉय मैनेजमेंट पर दोबारा से जाएं और उसके बाद में आपको एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन और उसके बाद सर्विस डिटेल को आपको ओपन करना है। एम्प्लॉय की लिस्ट ओपन होगी, यहाँ पर मॉडिफाई के ऑप्शन पे क्लिक करके आपको एम्प्लॉय की डिटेल को मॉडिफाई करना है। आवश्यक डिटेल की पूर्ति आप करें, उसके बाद में नीचे चलें। नीचे फेच डिटेल SIPF का ऑप्शन मिलेगा आपको, इस पर आपको क्लिक करके डिटेल को फेच करनी है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो SIPF पोर्टल से ये कंफर्म होगा। यस पे क्लिक करके ये सक्सेसफुली अपडेट हो जाएगा। आप यहाँ पर देख पाएंगे जो GPF नंबर और SI नंबर पहले यहाँ पर 0 थे, तो ये यहाँ पर अपडेट हो चुके हैं। ये डिटेल SIPF पोर्टल से फेच होकर के यहाँ पर कम्प्लीटली आ जाती है। आपको सिंपली डिटेल कंप्लीट करना है, सर्विस डिटेल और SIPF से ये फेच कर लेना है। जैसे ही फेच होगी ये डिटेल यहाँ पर कम्प्लीटली यहाँ फिलअप हो जाएगी। डिटेल कंप्लीट होने के बाद में यहाँ पे डॉक्यूमेंट हमें अटैच करना होता है। जैसे अपॉइंटमेंट लेटर है, कंफर्मेशन ऑर्डर है, डेथ सर्टिफिकेट है, ज्वाइनिंग एप्लीकेशन है, VRS सैंक्शन ऑर्डर है। VRS वालों के लिए है, डेथ सर्टिफिकेट जो मृत कर्मचारी है उनके लिए है। प्रत्येक ऑर्डर की अलग अलग PDF बना लें और PDF बना करके यहाँ अपलोड कर दें।
जो भी ऑर्डर आप अटैच करना चाहते हैं वो ऑर्डर यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में भी आप लिख दें। उसके बाद में ब्राउज के ऑप्शन से जाकर के अपने डिवाइस में से अपनी PDF को आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लें। एक्शन में जाकर के आप सिलेक्टेड डॉक्यूमेंट को चेक कर सकते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पे अपडेट सर्वे डिटेल करनी है, तो आप इस पर करेंगे तो ये कंफर्म आपको करना होगा। उसके बाद में सक्सेसफुली सर्वे डिटेल अपडेट आपकी हो जाएगी। LIC से रिलेटेड बात करते हैं। सैलरी बिल में सैलरी प्रोफेशन के ऑप्शन में LIC रजिस्टर का ऑप्शन होता है। इस ऑप्शन पे जाकर के आप एम्प्लॉय की लिस्ट ओपन होगी और व्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। एम्प्लॉय की जो LICयाँ हैं वो यहाँ पर शो होगी। यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं। ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करके आप नए एम्प्लॉय की LIC को ऐड कर सकते हैं। पॉलिसी नंबर और प्रीमियम अमाउंट, स्टार्ट डेट और एंड डेट यहाँ पर लिखना होगा। उसके बाद में सबमिट पर क्लिक करेंगे तो LIC की डिटेल अपडेट हो जाएगी। सैलरी प्रोफेशन के ऑप्शन के ही अंदर प्री वैलिडेशन एम्प्लॉय सैलरी का ऑप्शन है। इसके माध्यम से हम एम्प्लॉय की सैलरी को वैलिडेट कर पाते हैं। इससे हमें पता चल जाएगा कि एम्प्लॉय की अगर कोई एरर है सैलरी के अंदर तो वो हम यहाँ देख पाते हैं। एम्प्लॉय की लिस्ट में से एम्प्लॉय को सेलेक्ट करें और वैलिडेट पर क्लिक करें तो यहाँ पर सक्सेसफुली वैलिडेट हो जाएगा। अगर कोई एरर आता है तो हम उस एरर को दूर करें और उसके बाद में दोबारा से वैलिड करें। कारण से बेसिक अगर किसी कार्मिक की चेंज हुई है तो PF और RGHS डिडक्शन को भी ज़रूर चेक कर लेना है। एम्प्लॉय की डिडक्शन डिटेल को आप ओपन करें और RGHS उसका स्लैब के अनुसार होना चाहिए। SI प्रीमियम आप मार्च में कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पर GPF की राशि उसकी अकॉर्डिंग टू स्लैब होना चाहिए। ये भी आपको अपडेट करना आवश्यक है। अगर किसी कार्मिक की पे डिटेल को करेक्शन करना है या पे डिटेल को अपडेट करना है तो हमें होम पेज पे आने के बाद में हम एम्प्लॉय मैनेजमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ लास्ट वाले ऑप्शन पे एंटरटेनमेंट के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। एम्प्लॉय की लिस्ट हमारे सामने मॉडिफाई के लिए उपलब्ध होगी। उसके बाद में यहाँ मॉडिफाई का ऑप्शन है, उस पर हमें क्लिक करना है। यहाँ 7th पे ही पे कमीशन देना है और यहाँ से डेट आपको दोबारा से सेलेक्ट करनी पड़ती है। मन वेतन कार्मिक उठा रहा है उस डेट को यहाँ पर आपको चूज़ करनी है। पे लेवल एम्प्लॉय का चेंज करना है तो आप यहाँ से एम्प्लॉय का पे लेवल भी चेंज करना है तो यहाँ पर पे के ऑप्शन पे, पे स्केल के ऑप्शन पे आप क्लिक करें और यहाँ एम्प्लॉय का वो वेतन सेलेक्ट करें जिस वेतन पे एम्प्लॉय को फिक्स करना है या पे चेंज करना है। देना है DA 50% ही रहेगा, यहाँ पर 9 ही रहने दें। और उसके बाद में यहाँ पर आपको HRA की रेट आप 9% या अपनी सिटी के अनुसार आप चूज़ कर सकते हैं। कैलकुलेट पर आप क्लिक करें। जैसे ही रिकैलकुलेट पर आप क्लिक करेंगे, रिकैलकुलेट करने के बाद में अब यहाँ पर आप देखेंगे कि बेसिक भी चेंज हो चुकी है, DA भी चेंज हो चुका है, HRA भी कैलकुलेट हो चुका है और ग्रॉस सैलरी भी कैलकुलेट हो चुकी है। तो आप सिंपल ये आपको अपडेट पर क्लिक करके इस डिटेल को अपडेट कर देना है। कंफर्म कर दें, यस कर दें। सक्सेसफुली ये एम्प्लॉय की पे स्केल चेंज हो चुकी है, पे डिटेल चेंज हो चुकी है। अगर आपको किसी एम्प्लॉय की सैलरी को स्टॉप करना है तो स्टॉप सैलरी के ऑप्शन पे आप क्लिक करें, एम्प्लॉय को सेलेक्ट करें और उसके बाद में लास्ट के ऑप्शन पे स्टॉप पर आप क्लिक कर दें। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप स्टॉप का रीजन यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा। जैसे आप टाइप करेंगे वो रीजन आपका सेलेक्ट हो जाएगा और सबमिट पे आप क्लिक कर दें। जब आप सबमिट पर क्लिक कर देंगे तो ये डिटेल आपकी सबमिट हो जाएगी और जिस एम्प्लॉय को आपने स्टॉप किया है उसकी सैलरी स्टॉप हो जाएगी। अगला काम हमें एम्प्लॉय की पे डिटेल कंप्लीट करना है। जो डिडक्शंस है उनको हमें चेक कर लेना है। एम्प्लॉय की सैंक्शन के ऑप्शन पे हम जाते हैं। सैंक्शन के ऑप्शन के अंदर आपको सैलरी सैंक्शन का ऑप्शन मिलेगा। सैलरी सैंक्शन के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पर हमें एम्प्लॉय की दोनों डिटेल्स यानी अलाउंस भी है और डिडक्शन भी है। यहाँ बल्क के माध्यम से सभी एम्प्लॉय की कर सकते हैं और इंडिविजुअल के माध्यम से किसी एक एम्प्लॉय की डिटेल्स को करेक्शन कर सकते हैं। एम्प्लॉय के सामने एक्शन के ऑप्शन पे आपको क्लिक करके एम्प्लॉय की डिटेल को ओपन करना है और रिलेटेड जो भी डिडक्शन से करेक्शन करना है वो आपको करना है। यहाँ डिडक्शन के जो चेकबॉक्स दिया हुआ है उस पर आपको क्लिक कर लेना है और उसके बाद में आगे जो एक्शन के ऑप्शन पे यहाँ पर डिलीट का और एडिट का दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं। चेक बॉक्स पे क्लिक करने के बाद में आप इसको चेक कर सकते हैं, एडिट के ऑप्शन को और डिलीट के ऑप्शन पे। दोनों ऑप्शन से आप इसको कंफर्म कर सकते हैं डिटेल्स को।
डिडक्शन को चेंज करने के लिए या ऐड करने के लिए आपको यहाँ पर दोनों ऑप्शंस मिलते हैं। आप मंथली सेलेक्ट कर सकते हैं या वन टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में आपको महीना सेलेक्ट करना होता है। डेट ऑलरेडी यहाँ पे सिलेक्ट हो जाती है और उसके बाद में आपको जो डिडक्शन से चेंज करना हो वो आप डिडक्शन चेंज करके इसको ऐड कर सकते हैं। जो भी डिडक्शन आप ऐड करेंगे वो यहाँ आपको नीचे की तरफ शो होगी और यहाँ पे भी एक्शन के ऑप्शन में दोनों एडिट का और डिलीट का ऑप्शन भी यहाँ मिलता है। रिलेटेड आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पर अटैच करने होते हैं तो डॉक्यूमेंट के अंदर आपको अदर ही सेलेक्ट करना है। उसके बाद में जो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना चाहते हैं उस डॉक्यूमेंट का यहाँ पर विवरण दे दें। उसके बाद में डिवाइस में से आप डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करें और यहाँ पर भी उसकी डिटेल्स दें। उसके बाद में सबमिट पर क्लिक करें, तब जाकर के यहाँ पर आपकी डिडक्शन कंप्लीट रूप से सबमिट हो पाएगी। कंफर्म कर दें, उसके बाद में ये सक्सेसफुली आपकी डिटेल हो जाएगी। किसी भी एम्प्लॉय की दिनों में वेतन बनाने के लिए या पार्सल पे बनाने के लिए एम्प्लॉय की पे डिटेल को हमें करेक्शन करना है। इसके लिए सबसे आसान तरीका एब्सेंटी का है। एम्प्लॉय एब्सेंट स्टेटमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करें और यहाँ पे एब्सेंट स्टेटमेंट के ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे एम्प्लॉय की लिस्ट में से एम्प्लॉय को हमें सेलेक्ट करना है। एम्प्लॉय को सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर ईयर मंथ सेलेक्ट कर लें। उसके बाद में यहाँ पर डेट सेलेक्ट करना है। फ्रॉम डेट सेलेक्ट करना है, टू डेट सेलेक्ट करना है और ये डेट वो होंगी जिस डेट्स का हमें वेतन एम्प्लॉय को नहीं देना है। उसके बाद में हमें एम्प्लॉय का डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिखना है, यानी डिटेल्स हमें लिखनी है कि किस कारण से हमें उसका वेतन यहाँ पर नहीं दिया जा रहा है या इस पीरियड में एम्प्लॉय यहाँ पर एब्सेंट रहा है। डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद में और एम्प्लॉय की डॉक्यूमेंट से अपलोड करने के बाद में यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे तो ये एम्प्लॉय की पे डिटेल यहाँ पर पार्सल पे हो जाएगी और जितने दिन कार्यालय के अंदर उपस्थित रहा है एम्प्लॉय उतने दिन का ही वेतन उसको मिल पाएगा। उपलब्ध में यहाँ पर रिवर्ट की आवश्यकता है तो बिल्कुल आप रिवर्ट कर सकते हैं। रिवर्ट का कारण आपको देना पड़ेगा। आवश्यकता अनुसार डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर सकते हैं और सबमिट कर सकते हैं। सैलरी बिल प्रोसेस हो जाने के बाद में सबसे इम्पोर्टेंट काम बिल फॉरवर्ड करने से पहले हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है। इसमें डॉक्यूमेंट सबसे पहले GA90 आपको अपलोड करना है। GA90 ये हर महीने आपको अपलोड करना होता है तो किसी महीने इसको अपलोड करना भूलना नहीं है, अन्यथा ट्रेजरी से आपको ऑब्जेक्शन का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही अगर किसी कारणवश किसी एम्प्लॉय की पे डिटेल चेंज हुई है, यानी कंफर्मेशन के कारण चेंज हुई है या MACP या ACP के कारण चेंज हुई है या किसी और कारण से पे डिटेल हमने चेंज की है तो फिर उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट से अटैच करना है। ट्रेजरी से ऑब्जेक्शन से बचने के लिए हमें रिलेटेड डॉक्यूमेंट अपलोड करना आवश्यक है। आगे कोई अपडेट अगर ऐड होता है तो हम आपको ज़रूर शेयर करेंगे। वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने साथियों से ज़रूर शेयर करें और चैनल में बने रहें। धन्यवाद। रहिए हमारे साथ, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। तो बने रहिए हमारे साथ, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।